Hello everyone, so let's start with the 20 GK questions for today. But before you initiate this particular question series, इससे पहले प्लीज आप डेली न्यूज ऐसे देखिए, तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को नए इनकम टैक्स बिल के अंदर में किस वर्ड ने रिप्लेस करा है. सो वी हैव डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहले हम असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर यूज करते थे फाइनेंशियल ईयर के, बट अब हम टैक्स ईयर यूज करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म. सो करेक्ट आंसर फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच आर्टिकल इज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन अ स्टेट. एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में किस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम प्रेसिडेंट रूल इंपोज करते हैं. सो वो आर्टिकल है आर्टिकल 356, जिसमें हम स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल इंपोज करते हैं. ये भी आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है. क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा डी. थर्ड पे आते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग कैन प्रेसिडेंट्स रूल कंटिन्यू इन अ स्टेट विद पीरियोडिक अप्रूवल्स. तो प्रेसिडेंट रूल जो है किसी स्टेट में पीरियोडिक अप्रूवल तक कितने साल तक चल सकता है. सो वी हैव डिस्कस दिस आल्सो. मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, इंडेफिनेटली नहीं बट मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स. उसके बाद में बहुत एकदम एक्सट्रीम केसेस में ही ये चीज पॉसिबल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज विटनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेसिडेंट रूल इंपोजिशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाई सो? बिकॉज मणिपुर अभी रिसेंटली जब उसमें आपका उसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो दिस हैज बिकम द स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ योर प्रेसिडेंट रूल इंपोजिशन. 11 हो चुके हैं. सो करेक्ट आंसर फोर्थ वुड बी ऑप्शन सी. What was the primary reason for imposition of president rule in Manipur in 2024? I think ये 2024 नहीं 2025 हो जाना चाहिए. अब 2025 है तो 2025 में what is the primary reason? So the primary reason is ethnic violence between communities. I hope you know this कि मेती कम्युनिटी है वहां पे और एक है आपकी कुकी जोमी ट्राइब्स. तो ये दो कम्युनिटीज हैं जिनके बीच में जो एथनिक वायलेंस है, दैट हैज बिकम द रीजन, प्राइम रीजन फॉर इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर. ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रिक कर दिया था क्वेश्चन को. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट हैपेंस इफ प्रेसिडेंट्स रूल इज नॉट अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स. अगर 2 महीने के अंदर में प्रेसिडेंट को अप्रूव नहीं किया जाता तो क्या होता है. सो स्टडीड दिस आल्सो कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, वहां पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, बट पार्लियामेंट उसे 2 महीने में अप्रूव नहीं करती है, तो वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है. सो करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट हैज बीन अंडर प्रेसिडेंट रूल फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन इंडिया. तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के हिसाब से सबसे लंबे टाइम तक कौन सी स्टेट रही है. सो इसका आंसर सिंपल सा है, जम्मू एंड कश्मीर जो लॉन्गेस्ट टाइम पे रही है. सेकंड नंबर पे पंजाब है जिसमें सिर्फ 1 साल का ही पीरियड का गैप है. नेक्स्ट पे आते हैं, विच मिलिटेंट ग्रुप हैज रिसेंटली कैप्चर्ड द सिटी ऑफ गोमा इन द डीआरसी. तो इसको भी आज हमने डीआरसी का बहुत डिटेल में डिस्कशन करा है, और डीआरसी के अंदर में जो M20 रिबेल ग्रुप है, इसने अभी गोमा को यहां पे कैप्चर करा है. सो करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं, द फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्गो वॉर्स वर ट्रिगर्ड बाय द मास मूवमेंट ऑफ विच एथनिक ग्रुप इनटू द डीआरसी. तो यहाँ पे डीआरसी के अंदर में जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्गो वॉर्स हुए थे, विच वर बेसिकली इनिशिएटेड बाय रवांडा. इट वाज बेसिकली बिकॉज जो हुतू कम्युनिटीज थी विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रवांडन जिनोसाइड, दे मूव्ड इनटू द कॉन्गोस टेरिटरी. सो करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं, which country has been accused of supporting the M23 rebels. So I've just told you it was the Rwanda country जो M23 को सपोर्ट कर रही है, and it has been accused of supporting that group. So correct answer 10th is option D. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज. सो वी हैव डिस्कस हाई कोर्ट जज का रिमूवल प्रोसीजर आल्सो, एंड देयर आर 2 ग्राउंड्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. और वो 2 ग्राउंड्स हैं आपके प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी व्हिच कैन बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल. सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11. नेक्स्ट पे आते हैं, Who gives the final approval for the removal of a high court judge? Final approval जब हाई कोर्ट जज का रिमूवल का होता है वो कौन प्रोवाइड करता है. सो फाइनली इट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करता है, he has the final authority to remove a high court judge also, and that is the president of India. So correct answer question 12 is option A. नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट जज अगेंस्ट हुम इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड इन इंडिया. तो पहले जज का नाम पूछा गया जिनके अगेंस्ट में आपकी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया गया था. सक्सेसफुल हुई नहीं हुई ये क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन ये है कि किसके अगेंस्ट में सबसे पहले किया गया था. सो एक नाम जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला डेली न्यूज एनालिसिस में, वो है जस्टिस वी रामास्वामी, जिनके अगेंस्ट में सबसे पहले इनिशिएट हुआ था. सो करेक्ट आंसर वो 13 इज ऑप्शन डी.
नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी हाई कोर्ट जजेस हैव बीन सक्सेसफुली इम्पीच्ड इन इंडिया सो फार, कितने हाई कोर्ट जजेस को अब तक इम्पीच करा गया है? सो द आंसर इज नन, आज तक किसी भी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज को सक्सेसफुली इम्पीच नहीं कर पाया। एक जज जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट में आपका इनिशिएट हो चुका था, उसके अलावा जस्टिस सुमित्रा सेन और पीडी दिनकरन के अगेंस्ट में भी इनिशिएट हो चुका था, बट इन दोनों ने रिजाइन कर दिया। इनका जो इनिशिएशन था वो लोकसभा में सक्सेसफुल हुआ था, बट राज्यसभा के अंदर में बिकॉज ऑफ abstainment in voting by one party it failed. नेक्स्ट पे आते हैं, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो जो ईडी है वो किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करता है? सो इट फंक्शन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज ऑप्शन बी। ओके, तो क्वेश्चन 15 का आंसर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, as per 2021 amendment to the MTP Act, abortion for special categories of women, example rape survivor, minors etc. is allowed to how many weeks? So we know this कि इस particular situation में जो abortion होता है वो 24 weeks तक आपका allowed होता है। So correct answer for 16 is option C. Next पे आते हैं, which Supreme Court judgment recognize a women's right to reproductive autonomy as part of her right to privacy? तो जो आपका right to privacy है इसको recognize करा गया था as a fundamental right in केस पुट्टुसामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड इट इज द सेम केस जिसके अंदर में विमेन के राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को भी राइट टू प्राइवेसी का पार्ट माना गया है। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 17 इज ऑप्शन डी। तो केस पुट्टुसामी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसमें राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया था आर्टिकल 21 में, एंड इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि विमेन का राइट जो है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का, यानी खुद से डिसाइड करना कि वेदर शी वांट्स टू रिप्रोड्यूस और टू गिव बर्थ टू अ बेबी और नॉट, ये उसका खुद का राइट टू प्राइवेसी का राइट है, यानी कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। दिस ऑल ऑफ दिस वाज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट ओनली। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 17 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, द फ्री मूवमेंट रजीम एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री। जो एफएमआर है ये इंडिया और किस अदर कंट्री के बीच में है? सो जो एफएमआर है ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 18 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर द एफएमआर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड म्यांमार लिविंग विद इन हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ द बॉर्डर कैन क्रॉस विदाउट अ वीजा। सो इसको भी हमने डिस्कस करा है कि दोनों साइड की जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं अगर वो सेकंड कंट्री में या अदर कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो वो 16 किलोमीटर्स तक अपना मूव कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर 19 इज ऑप्शन डी। Okay, let's look at the last question. Under which article of the Indian Constitution can ad hoc judges be appointed in high courts? So the correct answer question 20 is option B. Under Article 224A आपका जो particular high court के judges हैं उनको ad hocly या temporary appoint किया जा सकता है. So correct answer question 20 is option B. Okay, so student, these were the important 20 GK questions for today. In case you still have any doubts, if you want to ask any questions or if you want to ask any MCQ also, you can ask in the comment box to us. Okay, so with this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.